हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड आप इस समय देख रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी सीरीज, मतलब मैथ्स की हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फोकस करते हुए हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, सवाल भी सॉल्व करेंगे और मैथ्स में एक्सेल भी करेंगे। इस वीडियो के पहले जो भी आप देख रहे हैं, इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के 2 वीडियोस पब्लिश किए हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाटएवर इज देयर इन द फर्स्ट चैप्टर बिगिनिंग में। देन हमने पढ़ाई एक्सरसाइज 1.1, सारे सवाल उसके सॉल्व किए, हर एक क्वेश्चन का समाधान आपको बताया। एंड आज हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। परंतु किंतु एक्सरसाइज करने से पहले जरूरी होता है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम उस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में ज्ञान अर्जित करना। तो इस वीडियो का फ्लो कुछ यूं रहेगा कि पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे आगे। इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसके पहले मैं पेन चेक कर लेता हूं कि चल रहा है कि नहीं। चलिए कुछ गुब्बारे फोड़ लेते हैं हम, निशाना लगाइए, अगर फूट गया तो ठीक, नहीं फूटा तो कोई बात नहीं, मेले में जाके फोड़ेंगे। चलिए मैथ्स को नमस्कार हमारा, और हम मूव कर रहे हैं हमारे पहले स्लाइड की तरफ जो हमें बात कर रहा है। देखिए ऊपर टॉपिक क्या लिखा है, टॉपिक लिख रहा है साफ साफ कि रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन ये आपने पहले सुनी है, बनाई है, अच्छे से एकदम सॉल्व की है, और जैसा कि आप प्रथम स्थान पे देख सकते हैं एक नंबर लाइन जो कि हम अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बाकियों पे ध्यान मत दीजिए, पहले इस पे फोकस कीजिए। इस नंबर लाइन पे आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या आप मुझे वो बताएंगे? सर हम इस नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। और इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि यदि हम इस पे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस नंबर पे भी रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे? हाँ सर बिल्कुल, ये तीनों रैशनल नंबर्स की फैमिली में तो आते हैं। तो जरा मुझे बताइए, एक रैशनल नंबर है 2/5, क्या बोला मैंने? 2/5, ये कहां पे आएगा? मतलब इस पूरे नंबर लाइन में 2/5 कहां पे आएगा, ये आपको मुझे बताना है। सर इस नंबर लाइन में 2/5 कैसे आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक, समझ मुझे भी नहीं आ रहा है। तो मतलब ये नंबर लाइन जो हमने ऊपर देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहली वाली, ये पूर्णतः निपुण नहीं है, मतलब बेसिकली ये सक्षम नहीं है कि इस पे हम रैशनल नंबर्स को बना सके। मतलब यहां पे रैशनल नंबर्स बनाने की हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। अब जरा इस पे आ जाइए, ठीक है। अब क्या ये 1/3 आप देख सकते हैं? जी हां सर। मुझे बताइए 1/3 क्या है, ये किस कैटेगरी का नंबर है, किस फैमिली का? सर 1/3 वैसे तो है फ्रैक्शन, ठीक है, और अगर हम बड़ा ब्रैकेट सोचें तो ये है एक रैशनल नंबर फैमिली का, बिल्कुल ठीक। अच्छा उस पे और कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं आपको? सर हमें 0 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। अब 0 और 1 क्या है? सर 0 और 1 है हमारे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड इंटीजर्स में से कुछ, बिल्कुल ठीक। तो मतलब इस नंबर लाइन पे आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के साथ फ्रैक्शन को भी ला दिया, और यदि आप फ्रैक्शंस को ला पा रहे हैं मतलब आप डेसिमल को भी नंबर लाइन पे ला सकते हैं। मतलब इस नंबर लाइन की जो कमियां हैं वो हम ऐसी वाली नंबर लाइन में पूरी कर सकते हैं। अब इसकी विधि समझिए जरा, इसको बनाते कैसे। तो सबसे पहले बेसिक प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जैसा कि यहां पे बनी हुई है। तो आपने लगाए 2 एरोस, एक सीधी लाइन खींच दी, और हम बढ़ गए नंबर लाइन बनाने के बेस की तरफ। मतलब हमने बेस तो बना ही दिया ना उसका। क्या किया हमने? 2 लगाए एरो और एक लंबी लाइन खींच दी, ये हो गया हमारा बेस ऑफ नंबर लाइन। इसके बाद आप फोकस करते हैं किस पे? इसके बाद हम फोकस करते हैं पेन की इंक चेंज करने पे नहीं, हम फोकस करते हैं हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है। उदाहरण के तौर पे मुझे 2/3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। क्या 2/3 रैशनल नंबर है, पहले ये बताइए। हाँ सर 2/3 फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है। तो जरा यहां देखिए, 2/3 प्रेजेंट करने के लिए ये जो नंबर्स हैं, यहां पे अगर देखो केवल 2 होता, क्या होता? केवल 2, तो आप रिप्रेजेंट कर देते। जी सर। समस्या किसकी वजह से हो गई? समस्या हो गई by3 की वजह से। अब by3 का मतलब क्या होता है? by3 का मतलब है 3 हिस्से करना। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि यहां पे जैसा आप देख सकते हैं कि हमने 0 से 1 के बीच में
0 से 1 के बीच में जो कि इतना सा गैप था उसके 3 हिस्से कर दिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो ये हो गया पहला हिस्सा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। अब 3 हिस्से होने के बाद हम फोकस करेंगे, हमें क्या बताना है, क्या बताना है, 2/3। तो ये होगा पहला हिस्सा होने के बाद 0/3, मतलब कुछ भी हिस्सा नहीं। उसके बाद पहला हिस्सा मतलब 1/3, दूसरा हिस्सा मतलब 2/3 एंड तीसरा हिस्सा मतलब 3/3, वो होता है 1 के बराबर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से उदाहरण हम दूसरा लेते हैं। अब की बार उदाहरण है, मान लीजिए क्या करना है, मुझे करना है 5/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। क्या करना है? 5/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि ये केवल 5 होता, क्या होता? केवल 5, कोई समस्या आती? नहीं सर, सामने ही है, आपको बस एक एरो बना के इशारा देना है कि यहां पे है 5। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बोले आप। समस्या किसकी वजह से आई? समस्या आई 3 की वजह से। और ये नीचे का 3 क्या दर्शा रहा है कि आपको हर एक हिस्से के, हर एक पर्टिकुलर पार्ट के 3 हिस्से करने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया? आपने 0 से लेकर 1 तक के 3 हिस्से किए। ये देखिए 1, 2 और ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। आपने 1 से लेकर 2 तक के 3 हिस्से किए, 1, 2, 3। आपको क्या चाहिए? सर हमें 5/3 चाहिए, मतलब उन 3 हिस्सों में 5वां पार्ट। जरा यहां देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसको हमने क्या लिखा? 1/3, 2/3, 3/3। फिर आएगा क्या? 3/3 के बाद क्या आएगा? 4/3 और नेक्स्ट आएगा 5/3। तो नंबर लाइन पे 5/3 कहां आएगा? इधर पे आएगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। अब जरा और एग्जांपल देख लेते। देखिए यहां पे क्या बनाया उन्होंने? 4/9। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था? इसका प्रोसेस क्या रहा होगा 4/9 का? सर यदि 4 होता अकेला तो कोई समस्या नहीं होती। समस्या किसकी वजह से आ गई? नीचे के 9 की वजह से। उस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया? उस समस्या को सुलझाने के लिए 0 से लेकर 1 तक के 9 हिस्से किए, ठीक है। यदि इन 9 हिस्सों में बात बन जाती है तो ठीक है, वरना हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते कहां पे? 1 से लेकर 2 तक के 9 हिस्सों में, ठीक है। तो हमें क्या करना था? 4/9। तो 0 के बाद पहला हिस्सा 1/9, दूसरा हिस्सा 2/9, तीसरा हिस्सा 3/9, चौथा हिस्सा कहां पे आ रहा है? वहां पे हमने लिख दिया 4/9। अगर यही होता, अगर यही सवाल होता 14/9, तो हम क्या करते? तो हम 1 से लेकर 2 तक की नंबर लाइन बनाते, फिर उसके 9 हिस्से करते। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। चलिए अब ये कितना होगा? सर ये होगा 10/9, क्योंकि 9/9 तो हो चुका है। 11/9, 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, 16/9, 17/9 और लास्ट में 18/9, जिसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो कहां बनाया हमने 14/9? इधर पे। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा नंबर 1 के बियॉन्ड जा रहा था। अगर वो जाता सपोज कितना? 22/9, तो ये किसके पार जाता? तो ये 18 के भी पार होता। तो हम क्या करते? तो हम 2 के बाद बनाते, ठीक है। तो 1, 2, फिर 2 के बाद 3 तक जाते, उसके 9 पार्ट करते। कुछ इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। चलिए आखिरी और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। नीचे तो दिया गया है, उसमें क्या बनाया बनाने वाले ने? तो सवाल बनाने वाले ने कितना लिखा है? देखिए नेगेटिव साइड भी जा सकते हैं, तो मतलब क्योंकि रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, मतलब नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होते हैं। तो उसके लिए क्या किया आपने? उदाहरण के तौर पे उन्होंने किस पे फोकस किया? -7/4 को दिखाने पे फोकस किया। किस पे? -7/4 को दिखाने पे। तो क्या करेंगे हम? 0 से स्टार्ट करेंगे। कितने हिस्से चाहिए? अगर जो होता खाली -7, कोई समस्या ही नहीं होती, यहां पे मार्क कर देते -7। समस्या किसकी वजह से आई? नीचे के डिनोमिनेटर की वजह से। तो वही समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया? 0 से लेकर 1 तक के 4 पार्ट। तो -1/4 उस तरफ जा रहे तो नेगेटिव साइन आएगा, पर पार्टीशन तो वही है ना। तो -1/4, -2/4, -3/4 एंड -4/4। लेकिन यहां पे हमारा नंबर आया नहीं, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो -5/4, -6/4, -7/4 एंड लास्टली -8/4। और हमारे काम का था -7/4, तो उसको हमने हाईलाइट कर दिया गोला बना के या एरो बना के, जैसे भी आप करना चाहें। क्या ये आपको समझ में आया?
अभी हम और प्रैक्टिस भी करेंगे, वहां भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्या आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ गया? जी सर। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें क्या करना है, ये एक ट्राइडीज है जो आपके टेक्स्ट बुक में आता है। ठीक है, ब्लू कलर का एक बॉक्स आता है, हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि वो भी हम सॉल्व कर सकें। क्या करना है आपको, राइट द रैशनल नंबर, ठीक है, फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विद अ लेटर। तो यहां पे कुछ हमारे सवाल दिए गए हैं। ठीक है, आपको ये बताने हैं कि पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। तो सबसे पहले क्या जज करोगे, पैटर्न जज करोगे। जरा डिनोमिनेटर को देखो कितना है, 5, मतलब कितने हिस्से हो रहे हैं, 5। ठीक है, तो ये हो गया 0/5, मतलब हिस्से भी शुरू ही नहीं हुए हैं। 0 के बाद अगला क्या होगा, a की वैल्यू क्या मैं 1/5 लिख सकता हूं? अब जरा पैटर्न चेक करो, 0/5 के बाद आना चाहिए 1/5, 2/5, 3/5, बिल्कुल ठीक। 3 के बाद क्या आता है सर, 4 आता है। अरे बहुत बढ़िया, तो 4/5, यही तो हमें चाहिए। सी क्या होगा सर, 4 के बाद आएगा 5/5, जिसको आप 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। डी की वैल्यू बताओ मुझे जरा, हाँ 8/5, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 8/5 ही होगी डी की वैल्यू। अब जरा ई देखना, 10 के एक पहले, यहां पे क्या, यहां पे लिखा है 10/5 ना, तो ई की वैल्यू क्या होगी, एक पहले, तो 10 के एक पहले कितना आता है, 9, तो यहां हो जाएगा 9/5। पैटर्न कहां से चेक किया आपने, पहले आपने डिनोमिनेटर को देखा कि कितने हिस्से हो रहे हैं, आपका डिनोमिनेटर बता रहा है कितने हिस्से होंगे और आपका न्यूमरेटर बताता है कि वो कौन सा हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल 3/5 क्या बोलता है कि 5 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा मैं हूं। क्या बोल रहा है 3/5 कि 5 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा मैं हूं। चलिए ये हो गया हमारा सॉल्व, तो ये हम कर देते हैं क्लियर। आप आ जाओ यहां पे, हम लिख रहे हैं यहां पे 9/5 क्लैरिफाई करने के लिए एकदम क्लियरली। आप नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में देखिए कितने हिस्से हो रहे हैं, 6, नीचे का डिनोमिनेटर 6 है। ठीक है, लेकिन कहां जा रहा है इस बार, देखो जरा फ्लो देखो, नेगेटिव साइड जा रहा है, आपको फ्लो हमेशा चेक करना है, ऐसा ना हो पॉजिटिव सोच से कुछ और लिख दो। चलिए इधर 0 से लेकर नेक्स्ट क्या होगा, उस तरफ -1/6, उसके बाद क्या आना चाहिए सर, -1 के बाद -2 आता है और छठवां हिस्सा हम ले रहे हैं तो -2/6, बिल्कुल ठीक। अब जी में क्या आएगा सर, -5/6, बिल्कुल ठीक। एक गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं कि सर -5/5, सवाल में साफ साफ दिख रहा है कि 6 हिस्से हो रहे हैं, तो आप 5 हिस्से नहीं कर सकते। आप क्या करोगे यहां पे, -5/6। चलिए h क्या होगा, तो -6/6 मतलब -1 आ गया, उसके एक आगे, तो -6 के बाद क्या आना चाहिए, -7/6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल ठीक सर। -7 के बाद सर -8, बिल्कुल ठीक, -8/6, -9, -10 और j की वैल्यू -10 के बाद -11/6। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या किया हमने डिनोमिनेटर को ध्यान रखा और न्यूमरेटर के पैटर्न को चेक किया। डिनोमिनेटर तो सेम था तो सेम लिखेंगे, न्यूमरेटर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था या पीछे आ रहा था उस हिसाब से हमने हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू पता लगाई। आपको यह समझ में आ गया होगा? जी सर। तो स्क्रीन कर रहे हैं हम क्लियर, एंड देखते हैं शायद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो इसके सॉल्व करने के लिए। अब हमें अगला क्या पढ़ना है, तो एग्जांपल शायद बाद में आएंगे, तो पहले हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो अभी हमने नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को बनाना सीखा, अब हम नंबर लाइन को रैशनल नंबर्स को ढूंढना भी सीखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम रैशनल नंबर्स को कैसे ढूंढते हैं, मतलब दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को कैसे ढूंढते हैं वो अब हम सीखने वाले हैं। उदाहरण के तौर पे पहला वाला क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 7 एंड 9। 7 और 9 के बीच में मुझे बताओ नेचुरल नंबर कौन सा होगा। सर 7 है नेचुरल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट आता है 8, बिल्कुल ठीक, 8 इज द नेचुरल नंबर। और क्वांटिटी कितनी होगी ये बताएंगे आप। तो सर एक नेचुरल नंबर आएगा। हाउ मेनी पूछा उसने, कौन सा है वो नहीं पूछ रहा। सवाल पढ़ना कि सर 7 और 9 के बीच में 1 कैसे आता है, आपको मैथ्स भी नहीं आती क्या? भाई प्रभु आती है। सवाल क्या बोल रहा है, हाउ मेनी, कितने, कौन सा नहीं पूछा उसने। ठीक है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो तो तुम 8th पढ़ोगे, कितने घंटे पढ़ते हो तो तुम 8th नहीं बोलोगे ना, 8 थोड़ी बोलोगे, दिन में 8 घंटे थोड़ी पढ़ सकता है इंसान। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, हाउ मेनी मतलब कितने, एक नेचुरल नंबर। अब वो कौन सा है वो आप बता दो मुझे, तो वो हो जाएगा 8, बिल्कुल ठीक। अब हाउ मेनी इंटीजर्स पूछ रहा है बिटवीन -1 एंड 1, तो -1 एंड 1 के बीच में कितने हो जाएंगे, 0, एक ही इंटीजर है। हाउ मेनी पूछ रहा है तो क्या होगा 1, कौन सा है वो इंटीजर, 0, बिल्कुल ठीक। अब फिर से अब यहां पे देखिए सवाल में क्या है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स है, ये क्या है,
हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, गलती से वो नेशनल टाइप हो गया है, तो सारे नंबर्स नेशनल ही होते हैं, कुछ इंटरनेशनल भी होते हैं। तो चलिए, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/10 एंड 3/10। अब जरा यहां ध्यान देना, ठीक है, क्या बोला उसने, -1/10 एंड 3/10। बताइए कितना होगा सर। अगर आप पैटर्न को जज करें तो -1 के बाद आएगा 0/10, ठीक है, उसके बाद आएगा 1/10, ठीक है, और आएगा 2/10। बस इतने ही जी सर। अब मुझे एक बात बताइए, जरा सोचिएगा, -1/10 को क्या मैं -0.1 लिख सकता हूं? बिल्कुल ठीक सर। 3/10 को क्या मैं 0.3 लिख सकता हूं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे इतना बताना कि 0.1234 ये कहां लाए करेगा, ये कहां लाए करेगा सर? 0.1234 जो है नंबर है वो -0.1 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक, और 0.3 से छोटा है, तो इनके बीच में लाए करेगा, बिल्कुल सही जवाब। अब जरा आप इनको देखो तो ये कितना हो गया, तो सर ये होगा 0, 0.1 एंड 0.2, ठीक है। अभी एक मिनट ये बताओ, 0.1235 या फिर 0.12 कि क्या बोला मैंने, 0.1233, ऐसे करके 0.2 के बाद 0.2001, ठीक है, या फिर 0.20002। क्या ये सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में हैं? हाँ सर, 0.3 से छोटे हैं तो इनके बीच में हैं, और 0.1 से -0.1 से बड़े हैं तो इनके बीच में लाए करेंगे, बिल्कुल ठीक। आपने कितने बताए थे? 3। मैंने और कितने बता दिए? 5। मैं और कितने बता सकता हूं? 100। और कितने? 500। और कितने? 1000। मैं आपको -1/10 से लेकर 3/10 के बीच में बहुत सारे, मतलब बहुत से भी ज्यादा सारे रैशनल नंबर्स बता सकता हूं। इसीलिए रैशनल नंबर्स की कहानी थोड़ी अलग होती है। इन केस ऑफ इंटीजर्स एंड लाइक व्हाट यू कॉल इट नेचुरल नंबर्स, होता यह है कि उनकी डेफिनेशन बहुत फिक्स है, मतलब बिल्कुल बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए कि ऐसा नंबर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। रैशनल नंबर्स को इतने नखरे ही नहीं है। रैशनल नंबर्स की सिंपल परिभाषा है कि भाई साहब p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और साथ में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q इंटीजर होना चाहिए, जो आप क्लास 9th में अच्छे से एक्सप्लोर करोगे। अभी के लिए आप क्या समझो कि रैशनल नंबर्स में आप क्या कर सकते हो? रैशनल नंबर्स में आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, नेगेटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव डेसिमल्स, सब कुछ लिख सकते हो। तो कितने सारे नंबर्स हो जाएंगे? तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई पूछेगा आपसे कितने नंबर्स लाया करते हैं, तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट, मतलब शुद्ध हिंदी में जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, कि हम कि इतने सारे होते हैं, करोड़ों लाखों होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स की फैमिली है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, नेगेटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव डेसिमल्स, इतने सारे हैं कि आप खत्म ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे था एक, यहां पे भी थे एक, और यहां पे है रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में कितने? इनफाइनाइट। इसलिए रैशनल नंबर्स बेटर वे होते हैं कहने का नंबर्स को, क्योंकि वो सारे नंबर्स को ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं। चलिए, स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर, एंड हम मूव करेंगे आगे। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने सीखा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। इसीलिए आपको एग्जाम में हमेशा दिया जाएगा कि कितने निकालने हैं, कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, क्योंकि आप तो फिर हजारों निकाल सकते हो बैठे बैठे। चलिए, तो अब निकालने का प्रोसेस सीख लेते हैं, कैसे निकालते हैं रैशनल नंबर्स, क्योंकि बहुत सारे हैं तो कैसे निकालेंगे। अब -2 और 1, 0 को पकड़ लीजिए। सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। इनके बीच में जो एक रैशनल नंबर है जो सबको पता है, जो कि इंटीजर भी है, वो है -1, ठीक है। इसके अलावा इनके बीच में बहुत सारे, मतलब बहुत से भी ज्यादा सारे हमें मिल जाते हैं डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने का एक तरीका है। सबसे पहले दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को चेक करो। यहां कितना है? 1, यहां भी कितना है? 1, ठीक है। दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए।
सर यदि सेम नहीं है तो एलसीएम लेके आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। वो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। परंतु आप दो नंबर जो कि अलग अलग लेवल पे हैं तो उनको जब आप कंपेयर करेंगे तो शायद आपका कंपैरिजन सही ना हो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर चेक करना है और सेम होना चाहिए। सेकेंड स्टेप तो मैंने लिख देता हूं यहां पे पहला स्टेप की चेक डिनोमिनेटर, चेक डिनोमिनेटर। सेकेंड स्टेप हम लिख रहे हैं कि मेक इट सेम, मेक इट इक्वल, किसको, डिनोमिनेटर को। सर अगर ना हो तो टेक एलसीएम लिख रहा हूं यहां ब्रैकेट में कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए स्टेप अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेक इट इक्वल मतलब डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, ठीक है। 8 का मतलब यहां डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को नहीं कर सकते आप, न्यूमरेटर जो आएगा उसी को लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। चेक हाउ मेनी टू फाइंड, हाउ मेनी टू फाइंड, ये ध्यान रखना, चेक करो हाउ मेनी टू फाइंड। उसके बाद एड 1 टू इट, मतलब एड 1 टू इट, मतलब जितने फाइंड करने हैं, 3 फाइंड करने, उसमें 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ये आपका हो जाता है फाइंडिंग नंबर, ठीक है। तो एड 1 टू इट, एंड ये कहीं लिखने की बात मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये मैं इस तरीके से याद करता हूं कि ये होता है आपका फाइंडिंग नंबर, एंड गेट फाइंडिंग नंबर। अब इसका उपयोग क्या होता है, इस फाइंडिंग नंबर को आप ऊपर और नीचे करते हैं मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स में। क्या किया आपने, दोनों नंबर्स में कर दिया उसको मल्टीप्लाई। अब आपको क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा आपको -8/4 और यहां मिल जाएगा 0/4। क्या मिल गया आपको, तो आपने -2 को कन्वर्ट कर दिया -8/4 में एंड 0 कन्वर्ट कर दिया 0/4 में। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका ओरिजिनल नंबर ही मिलेगा आपको, तो आपने नंबर चेंज नहीं किया है। परंतु किंतु हुआ क्या है, आपका गैप बढ़ गया है। अब इनके बीच में क्या होगा, सर -7/4 आएगा, -6/4 आएगा, ठीक है, -5/4 आएगा, क्या आएगा, -5/4, एक और -4/4 आएगा। -4 क्या होता है, -4 कितना होता है, 1 होता है ना, -1 जो हमने लिखा था। तो इस तरीके से मैंने इनके बीच के गैप को, जो कि अभी मुझे 1 यूनिट का दिख रहा था, मैंने उसको बड़ा कर दिया और मैं काफी सारे आंसर्स लिख पाया। क्या ये समझ में आया, यस सर, कोई शंका मन में नहीं सर। अब आप चेक कर लो ना, तो ये सारे नंबर्स कहां लाए कर रहे हैं, जो मैंने लिखे अभी, ये सारे लाए कर रहे हैं 0/4 के, -8/4 और 0/4 के बीच में, विच इज नथिंग बट -2 और 0 के बीच में। सवाल में पूछे कितने थे, 3 पूछे थे, हमने ला कितने दिए, हमने ला दिए इनको कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई 3 आप एग्जाम में लिख सकते हैं। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यदि नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम एक और प्रश्न सॉल्व करेंगे, उसमें हमें मेथड ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, आपकी बार क्या है, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। चलिए पहला स्टेप, डिनोमिनेटर को चेक करो, क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं सर, 6 और 8 अलग अलग है, ठीक है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सब पहले स्टेप में हम डिनोमिनेटर को सेम प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, क्योंकि अभी वो ऊपर नीचे तो डिसबैलेंस सॉर्ट ऑफ है, ठीक है, ऐसे कुछ टेढ़ा चल रहा है तो उसमें दिक्कत होगी ना। तो पहले हमें इनको बैलेंस करना पड़ेगा, सेम बेस पे लाना पड़ेगा, बेसिकली डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो क्या करूं, एक 6 को रब करके 8 लिख दूं क्या, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, यहां पे 6 ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 8 का एलसीएम होता है 24, कितना होता है, 24। तो हमारा नंबर अब क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 4 और ये हो जाएगा इंटू 3, ठीक है, ये हो गया इंटू 4, वो हो गया इंटू 3। अब क्या होगा सर, -20/24, ठीक है, 5 3 15/24, बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेप क्या बताया था हमने, सर आपने बोला था 10 है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 + 1 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक मिनट, वो तब करते हम जब हमारा गैप कम होता है, ठीक है। अभी यहां पे गैप देखो कितना है,
-20 से लेकर +15 तक, मतलब अगर मैं ऐसे शाहरुख खान बन जाऊं तब भी बचेगा नंबर्स। तो क्या करेंगे, जब इतना गैप है ऑलरेडी, मतलब शाहरुख खान बनने की जगह है, तो क्यों अलग से दूसरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, बस यहीं से अपने नंबर उठा लीजिए। कितना होगा सर, -19/24, बिल्कुल ठीक, -18/24, बिल्कुल ठीक, एंड सो ऑन। ऐसे कितने लाने हैं, 10 लाने हैं। तो -19 से 10 चले जाओ, -9/24 या -8/24 ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो 15 से पहले के 10 लिख दो। कहां से स्टार्ट करो, 14/24 से स्टार्ट करो, एंड कहां तक आ जाओ, 3/24 तक आ जाओ। क्या ये समझ में आया? यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। एक बार फिर से हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों जिनके बीच में निकालने थे रैशनल नंबर्स उनको चेक किया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेकंड स्टेप, उनका बेस सेम किया, मतलब बेसिकली हमने डिनोमिनेटर को चेक करके उसका एलसीएम निकाला। अब इस केस में क्योंकि एलसीएम निकालने के बाद हमें शाहरुख खान बनने की जगह मिल गई थी, इसलिए हमने ये नहीं देखा कि हमें कितने निकालने थे, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत सारा स्पेस मिल गया था, बहुत सारे नंबर्स मिल गए थे, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पे जरूरत नहीं है अलग से नंबर मल्टीप्लाई करने की, उसके बिना भी हमारा समस्या का समाधान हो रहा है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। एक तरीका इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जो कि कई लोग करते हैं, कि -5/6 से इसको डेसिमल में चेंज करो, इसको भी डेसिमल में चेंज करो, फिर बीच का जो गैप निकलेगा उनसे आप नंबर्स निकालो। आप वैसा भी कर सकते हैं, परंतु हम हमेशा इसी मेथड से करते हैं, क्योंकि ये मेथड शॉर्ट है, मतलब आपसे डिवीजन अगर नहीं हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो भी आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? जी सर। तो स्क्रीन को कर रहा हूं मैं क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल हमें आने से पहले एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है वो कुछ इस प्रकार है कि रैशनल नंबर निकालने का आपने एक मेथड सीखा, ठीक है। क्या था वो मेथड? वो मेथड था कि सर जितने भी नंबर्स निकालने हैं पहले बेस चेक करो, एलसीएम निकालो, बेस सेम करो, गैप चेक करो, अगर कम है तो वो मल्टीप्लाई करो एक नंबर से, अगर ज्यादा है तो फिर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करो? जितने निकालने हैं उसमें +1, ठीक है। अब कई बार सवाल ऐसा आ सकता है, ठीक है, फाइंड, जरा सवाल पे ध्यान देना, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, क्या बोल रहा हूं मैं, बिटवीन 3 and 4। अब यहां ध्यान देना, सर एक नंबर निकालना है बस, और एक निकालने के लिए इतनी मेहनत कि पहले एलसीएम लो, फिर डिनोमिनेटर चेक करो, फिर मल्टीप्लाई करो। इस मेहनत से बचने के लिए एक मेथड जो हमें सिखाया जाता है वो है आइडिया ऑफ मीन, जिसको हम बोलते हैं एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडिया ऑफ मीन या फिर एवरेज। अब इसमें होता कुछ ये है कि हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज बेसिकली होता है क्या, मीन या एवरेज जो भी आप कहें, वो दो वैल्यू के एग्जैक्ट बीच की वैल्यू होती है। क्या होती है? एग्जैक्ट बीच की वैल्यू। उदाहरण के तौर पे अगर आप क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के 50 मार्क के टेस्ट में 40 से ऊपर आए हैं, तो आपका एवरेज उन्हीं किन्हीं बीच की वैल्यूज में आएगा, मतलब एक वैल्यू जो सारी वैल्यूज को दिखा सके। अब एवरेज जो होता है, यहां पे जो मीन होता है, तो वो होता है मिडिल वैल्यू। आपको क्या निकालना है? एक रैशनल नंबर। वो क्या हो सकता है? वो बीच का नंबर हो सकता है। एग्जैक्टली। तो कैसे निकालोगे? तो सर दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे, दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। तो दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7/2, तो मतलब कितना? 3.5। और आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो 3 और 4 के बीच में 3.5 तो आता है। तो ये मेथड क्या हुआ? मीन हुआ। और ये मीन मेथड हुआ, और ये कब काम होता है? जब आपको एक निकालना है या 2 निकालने हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। उससे ज्यादा में फिर इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? अब आपने निकाल दिया 3, 3.5 एंड 4। अब आपको इन दोनों के बीच का निकालना है, तो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कीजिए। इन दोनों के बीच का निकालना है तो उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कीजिए। फिर और बीच में जाना है तो जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 2 करके, लाइक उसको और हमारे 3 को, इनिशियल नंबर को, उसको डिवाइड बाय 2 करके निकालिए। तो इसमें समय लग जाता है और गलती के चांसेस भी होते हैं, और इतनी सारी मेहनत करने पे एक एक नंबर निकलता है। वहां पे क्या होता है, जो हमने पिछला मेथड किया उसमें एक ही बार में फटाक से 10 नंबर, बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म। तो क्या है? तो ये हो जाएगा थोड़ी स्लो गाड़ी, वो हो जाएगी फास्ट गाड़ी, एकदम एक्सप्रेस ट्रेन। क्या समझ में आ गया? यस सर। तो ये मेथड कम लगता है जब आपको 1 या 2 निकालने हो,
और जब ज्यादा निकालने हो 10, 15, 20 तो आप क्या करेंगे, तो आप दूसरा वाला मेथड यूज करेंगे। ऐसा हमारी तरफ से प्रस्ताव है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे लिए आ रहा है, आपको क्या निकालना है, एक रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। क्या सवाल में कहीं मेथड मेंशन है? नहीं सर, सवाल में कहीं भी मेथड तो मेंशन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे करेंगे सर, आपको करना है, मैं दोनों मेथड से करता हूं, ठीक है, आपकी इच्छा के लिए, जो आपको पसंद आए। चलिए तो प्रभु पहला मेथड हम देख रहे हैं जो हमने पहले सीखा था, जिसमें हम एलसीएम वगैरह लेते। तो पहले दोनों का बेस चेक करो, क्या बेस सेम है? नहीं सर, तो क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, तो इसमें इंटू 1 और इसमें इंटू 2, तो ये नंबर हो गया 1/4 और ये नंबर हो गया 2/4। बिल्कुल ठीक। अब क्या निकालना है, एक रैशनल नंबर। क्या एक रैशनल नंबर निकालने की जगह है? नहीं है सर, तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे इंटू, मान लीजिए एक निकालना है तो 2, इसमें भी कर दिया इंटू 2। ठीक है, यस सर, तो 2/4 एंड ये हो गया 4/4, ये हो गया कितना, 2/8, सॉरी, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर नीचे, है कि नहीं, वो ध्यान रखना। तो 2/8 और ये हो गया 2 2 4/8, मतलब अब कितना हो गया, अब तो एक की जगह है, कौन सा है वो एक, 3/8, तो 1/4 एंड 1/2 के बीच में आता है 3/8। क्या किया हमने, क्विक रिवीजन, पहले हमने एलसीएम लिया और बेस सेम किया। जैसे ही एलसीएम लिया हमने चेक किया कि क्या हमें नंबर्स निकालने के लिए गैप मिल रहा है, लेकिन गैप नहीं मिल रहा है, तो हमने उस गैप को बड़ा किया। कैसे, कितने नंबर्स निकालने थे, 1, तो मल्टीप्लाई किया 2 से, निकालने होते 2 तो मल्टीप्लाई करते 3 से, तो मल्टीप्लाई करके हमने उस नंबर्स के गैप को एक्सपैंड कर दिया। बेसिकली अगर आपने माइक्रोस्कोप देखा है तो, या फिर वो हम लोग क्या घर में यूज करते हैं जिससे वो बड़ा हो जाती है चीजें, क्या बोलते हैं उसको अपन, हाँ साइंस के बच्चे सही बोल रहे हो, वही माइक्रोस्कोप, ऐसे ही। तो उसमें क्या होता है, गैप बड़ा हो जाता है, मेरे मुंह में वो वर्ड आ नहीं रहा है, तो तुम लोग सोच के बताना मुझे कमेंट्स में उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, लेंस जिसे बोलते हैं, सीआईडी में यूज करता है वो एसीपी वगैरह, एकदम ऐसे जूम करने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो वही प्रोसेस, मतलब वही प्रोसेस हमने यहां किया है। क्या किया है कि हमने इस गैप को बड़ा कर दिया मल्टीप्लाई के सहयोग से। ठीक है, गैप को किया बड़ा और बीच का नंबर निकाल लिया। ये हो गया हमारा एक मेथड। सेकेंड मेथड, क्योंकि एक ही नंबर निकालना है तो एप्लीकेबल है, तो 1/4 प्लस 1/2 ऐड करके इन दोनों को डिवाइड बाय 2 करो। ठीक है, कैसे करोगे ऐड, सर पहले लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम है 4, तो 1/4 प्लस 2/4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल ठीक, 1/4 प्लस 2/4 कितना होगा सर, 3/4 हो जाएगा। सर ये 2 और 4 कैंसिल नहीं होते, 2 और 4 कैंसिल नहीं होते, पहले बोल दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर है। सर कहां सर, ये भी डिनोमिनेटर है, वो भी डिनोमिनेटर है। अरे प्रभु, ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसका तो न्यूमरेटर है ना। आप ये देखो, जब ऊपर फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन ही मानो, ठीक है, तभी डिवीजन सही होगा। तो क्या करोगे सर, दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करने की जो विधि है वो कुछ इस प्रकार है कि पहले वाले को एज इट इज, दूसरे वाले को अल्टी पल्टी, तो 1/2 कितना है आंसर। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों, दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आ रहा है, परंतु किंतु सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो ये आपको चुनना है, ये या ये, कंप्लीटली आपकी मर्जी। मैंने दोनों सिखा दिए, मेरे को मत बोलना बाद में कि सर ये वाला मेथड आपने नहीं सिखाया। अपन ने दोनों सिखा दिए, अपन को डिसाइड करना है कि अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे। समझ में आया। चलिए, तो स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर, सवाल हो गया है सॉल्व। अगला सवाल जो हम देख रहे हैं एग्जांपल 9 है, क्या बोल रहा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। लो, पिछली बार 1 था, अब की बार 3 कर दिए, तो 1/4 1/2। प्रोसेस, पहला स्टेप, हाँ डिनोमिनेटर चेक करो। बिल्कुल ठीक, कैसे करोगे सर, इनटू, डिनोमिनेटर है अलग अलग तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसमें इनटू 1 और इसमें इनटू 2। सर ये वाला मल्टीप्लीकेशन और नीचे जो हमें जगह बढ़ाने के लिए करना है वो वाला मल्टीप्लीकेशन साथ में कर दें तो, क्यों, कहां जाना है, मीटिंग है ओबामा से, नहीं ना, आराम से करो, गलती कर बैठोगे अगर ऐसा जल्दी जल्दी करोगे तो। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है। क्या करोगे, एलसीएम लो के बेस सेम करोगे, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल है, यदि ऊपर कुछ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी करना पड़ेगा, सिंपल सा। ये रूल अगर याद होगा आप कभी फ्रैक्शन में गलती नहीं होगी। क्या यहां पे 3 नंबर्स निकालने का गैप आपको मिल रहा है, नहीं सर कहां मिल रहा है, यहां पे तो एक का भी गैप नहीं है। बिल्कुल ठीक, तो क्या करेंगे सर, गैप बढ़ाएंगे कैसे, कितने निकालने हैं, 3, क्या करेंगे,
एक जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 4। तो क्या करेंगे सर, इसको 4 से गुणा, इसको भी 4 से गुणा, बिल्कुल ठीक। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब चेक करो, 4 और 16 को जब कैंसिल करोगे तो आपका आंसर 1/4 ही आएगा, मतलब नंबर चेंज नहीं हुआ है, मतलब हमने कुछ गलती नहीं की है। उस तरह भी जब आप जाके चेक करोगे तब भी नंबर सेम आएगा, मतलब गलती नहीं है। अब क्या करेंगे, सिर्फ 3 नंबर्स फाइंड करेंगे। कौन कौन से, 5/16, 6/16 एंड 7/16। क्या ये समझ में आ गया? जी सर, कोई शंका नहीं सर। स्टेप्स क्या थे, पहले बेस चेक करो, एलसीएम निकालो, गैप बढ़ाओ, नंबर लाओ, और सही नंबर लाओगे तो सही नंबर पाओगे। चलिए ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। तो 1/4 एंड 2 क्या है, नहीं 1/2 है, सॉरी। तो 1/4 और 1/2 के बीच में कौन कौन से नंबर्स, 5/16, 6/16 एंड 7/16। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। कहीं मन में कोई शंका? नो सर। तो स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक्सरसाइज 1.2 का प्रारंभ करना है। पहला सवाल जो आपको बोल रहा है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब जरा यहां से देखना कैसे करोगे आप, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला नंबर क्या है सर, 7/4। यदि ये होता 7 तो क्या होता, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, पर प्रॉब्लम किसकी वजह से है, बाय 4 की वजह से। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरी नंबर लाइन को बाय 4 करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे किससे, 0 से। ठीक है, मतलब क्या होगा 0/4। आपके घर में जो स्केल है, जो फुटपट्टी का है, उसमें हर एक सैंपल को हर एक सेंटीमीटर को एक पार्ट मानो। तो ये आएगा पहला पार्ट, जिसको हम लिखेंगे 1/4। ठीक है, आप चाहें तो पहले पार्ट्स मार्क कर सकते हैं, मतलब पहले सब पार्ट्स बना सकते हैं, उसके बाद लिखे। तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां करीब मैंने बना दिया। अब देखते हैं कितना काम आता है। चलिए क्या करना है, डिवाइड बाय 4। तो 0/4, ये चौथा पार्ट 1/4, दूसरा पार्ट 2/4, तीसरा पार्ट 3/4, फोर्थ पार्ट 4/4, फिफ्थ पार्ट 5/4, सिक्स्थ पार्ट 6/4, सेवेंथ पार्ट 7/4 और एट्थ पार्ट 8/4, दैट इज 2। आपको क्या बनाना है सर, हमें 7/4 बनाना है। क्या ऊपर का 7/4 नीचे के नंबर लाइन पे आपको दिख रहा है? जी सर। तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम इस तरीके से मार्क की 7/4 यहां पे है। क्या ये समझ में आया? यस सर। चलिए बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम, क्या करना है हमें, -5/6। यह पहले देख चुके हैं, पहले आपने सिर्फ मार्क किया था, अब आप ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे सर, होता जो -5 तो समस्या नहीं होती, परंतु है क्या /6। तो पहले करना पड़ेगा किसका इलाज, /6 का। उसके बाद -5 मार्क करना तो हमें आता है। तो क्या करेंगे सर, नेगेटिव साइड है नंबर, बिल्कुल ठीक, सही पहचान है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे सर, 0 से। कितने हिस्से करने पड़ेंगे सर, हर एक के 6 हिस्से, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 6 है उसको खुश करना पड़ेगा ना, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये है 0/6 करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। ठीक है, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये लास्ट में हम लिख देते हैं। ये तो गलत हो गया। चलिए अब क्या चाहिए, -5/6। क्या स्टार्ट करेंगे सर, 0 से इस तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। 0 से इस तरफ आएंगे तो क्या होगा सर, 0 से इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव जाना पड़ेगा, तो -1/6वां हिस्सा। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। एक और बात, ये गैप कितना होगा, आपके घर में जो फुटपट्टी का है, जो स्केल है, नटराज का हो, अप्सरा का हो, किसी भी कंपनी का हो, फर्क नहीं पड़ता, उसमें 1 सेंटीमीटर को ये वाला एक गैप मानिए, तो आपको मार्क करने में आसानी होगी। कृपया उससे कम ना करें, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा और गंदा दिखेगा, और चीज गंदी दिखेगी तो टीचर को मार्क्स देने का मन नहीं करेगा। चलिए -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 मिल गया, -6/6 दैट इज -1। ठीक है, ये कितना है, -7/6, -8/6। कृपया आलस ना दिखाएं, पूरे लिख दें एटलीस्ट 2 तक। -9/6, -10/6, -11/6 एंड लास्ट में -12/6 मतलब
2। आपको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए -5/6 जो कि यहां पे है, तो ये बनाया मैंने एरो और ये नीचे से भी बना दिया कि देखिए यहां पे है -5/6। तो कुछ इस तरीके से नंबर लाइन पे वो ड्रॉ होगा। क्या ये समझ में आया? जी सर। कहीं मन में कोई शंका? नो सर। तो स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलिए अब की बार क्या बोल रहा है कि -2/11, -5/11 और -9/11 सबको बनाना है। तो क्या करेंगे? अलग अलग नंबर लाइन क्यों बनाएंगे? सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही नंबर लाइन पे तीनों को बैठा देंगे। चलो भैया बैठो लाइन में, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले सर नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। अगर जो होता केवल -2, केवल -5 और केवल -9, समस्या हमारे जीवन में नहीं होती। समस्या किसकी वजह से है? कि बाय 11 की वजह से। तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन में हर एक हिस्से के 11 पार्ट, मतलब 0 से 1 तक कितने पार्ट में डिवाइड? 11 पार्ट में डिवाइड। तो बनाइए स्केल यहां पे, और क्योंकि नेगेटिव है तो उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी नंबर लाइन। ये होगा स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आपका बेसिक रोड जहां पे आपको चलना है। स्टार्ट कहां से करोगे सर? 0 से, बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या करना है? 11 को सेटिस्फाई मत करना है, मतलब 11 हिस्से करने पड़ेंगे। तो पहला, दूसरा, अंडो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां हिस्सा और एक एक्स्ट्रा फ्री। चलिए क्या करना है? 11 हिस्से, तो 0/11, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11 मतलब कितना? -1। और आगे लिख दो एक और -12/11 क्योंकि निशान बना दिया है। अब यहां ध्यान दें क्या क्या चाहिए सर? ये -2/11 बिल्कुल ठीक। और क्या चाहिए सर? ये -5/11 बिल्कुल ठीक। और क्या चाहिए सर? ये -9/11। क्या हमने तीनों नंबर्स को एक ही नंबर लाइन पे बना दिया? जी सर। हिंट क्या था? डिनोमिनेटर को चेक करो, जितना डिनोमिनेटर है उतने हिस्से होंगे और आप आपके डायग्राम को बना सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो स्क्रीन होगी क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 3 है हमारा, राइट 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे रैशनल नंबर्स 5। कितने? 5। और यदि ये सवाल नहीं कर पाएंगे तो हम क्यों मैथ्स पढ़ेंगे? चलिए बताइए। 2 से छोटा रैशनल नंबर सर 1, बढ़िया। और सर उससे छोटा 0, बिल्कुल ठीक रैशनल नंबर है। सर -1 बिल्कुल ठीक, -2 बिल्कुल ठीक, -3 बिल्कुल ठीक, -100 बिल्कुल। अब कृपया करके इसमें फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ऐसे आंसर्स लिख के आप यदि ये सोचेंगे कि आपके टीचर आपसे खुश हो जाएंगे कि आपने कितना ज्यादा इस्तेमाल किया है दिमाग का और आपको ज्यादा मार्क्स दे देंगे, तो फिर आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं, क्योंकि इस तरह के प्रोसेस में आप कई बार गलती कर बैठते हैं और अपने मार्क्स भी खो देते हैं। तो वो बात का ध्यान रखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचों रैशनल नंबर है और पांचों 2 से छोटे हैं। तो मैंने मेरे सवाल का सही उत्तर दे दिया है। क्या ये सवाल समझ में आ गया? जी सर। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आपकी आज्ञा हो तो प्रभु। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्रमांक 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब तक हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, विनम्र सा, कि यहां पे कीजिए 2 मिनट को वीडियो पॉज एंड पूरा प्रोसेस एक बार खुद से कीजिए। ना बने तो हम तो बैठे, हम तो भी करने वाले ही हैं, ठीक है। तो एक मेरा ये सजेशन है, प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही यहां पे आपके साथ, हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अगर ट्राई कर चुके हैं तो अब तक क्या करेंगे? सबसे पहले सर, सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। चेक किया डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर? 5 और 2। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं सर। तो क्या करना पड़ेगा सर? एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा सर? 10, बिल्कुल ठीक। तो यहां किससे मल्टीप्लाई? 2 से। यहां किससे मल्टीप्लाई? 10 से, सॉरी 5 से। क्या कोई समस्या इसमें? नहीं सर। यहां क्या आएगा सर? -4/10, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहां आएगा 5/10। कितने निकालने आपको? 10 निकालने। क्या यहां 10 का है स्पेस? चेक करो। -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3 4, नहीं 8 का, हमें कितने चाहिए 10 चाहिए। तो क्या करेंगे सर 10 चाहिए तो इसको कर दो 11 से मल्टीप्लाई, इसको भी कर दो 11 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक। अब क्या होगा सर ये हो जाएगा -44/110, बिल्कुल ठीक सर। ये होगा 55/110। अब आप 10 क्या 1000 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारे हैं। -55 से 44 100 तो निकाल सकते हैं, 99 तो पक्का कहीं नहीं गए, ठीक है। लेकिन सर जरूरी है कि 11 से मल्टीप्लाई करें, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप अगर इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका गैप बढ़ जाएगा, आप इसको 2 से करेंगे तो भी आपका गैप बढ़ जाएगा। परंतु किंतु ये जो मैंने बताया वो हर बार कारगर है, इसलिए मैं ऐसा करने का हमेशा आपको ऐसा बोलता हूं कि ये करो ताकि आप कभी भी फंसो ना जिंदगी में, ठीक है। तो चलिए क्या किया था हमने, इंटू 11 -44 से लेकर 110 तक और 55 से लेकर 110 तक, कहां तक सॉरी -44 से लेकर 55 तक, और डिनोमिनेटर सब में कॉमन कितना 110। आपको कितने चाहिए 10, कोई से भी लिख दो, -34/110 लिख दो, -24/110 लिख दो, ऐसे करके -20/110 लिख दो। ये सारे नंबर्स कहां लाए करेंगे, इन दोनों के बीच में। ये आप कभी भी सॉल्व करके देख सकते हैं। एक और तरीका जो मैं बताने वाला हूं, क्या बोल रहा था मैं कि -4/10 और 5/10, ठीक है। इसमें अगर आपको इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है और आप देख सकते हैं गैप को थोड़ा ही बढ़ाना है तो आप इंटू 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा -8/20 एंड 10/20। अब आपका गैप बढ़ गया, ठीक है। अब आप कोई से भी 10 निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेथड हर जगह पे लगता है, ये मेथड कहीं कहीं सवाल पे डिपेंड करता है कहां लगेगा कि कहां इंटू 2 करना सही है या फिर नहीं है। कई बार गैप बीच में इतना कम होता है कि इंटू 2 करने पर भी वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो जो कहता है ना गेम्स में लेटेस्ट स्कोप वगैरह, तो वो सब नहीं मिल पाएगा, तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। तो क्या किया आपने, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहां तो ये हुआ क्योंकि बीच का गैप बहुत ज्यादा था, मतलब एग्जैक्टली 10 नहीं था पर 10 के आसपास था। तो जब आपने इंटू 2 कर दिया तो गैप भी डबल हो जाएगा ना, तो इसलिए आपको ज्यादा स्पेस मिल गई। यहां आपने इंटू 11 किया तो गैप में 11 का वो किया, 11 टाइम्स बड़ा हो गया गैप, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे नंबर्स मिल गए आपको। मैंने 3 ही लिखे हैं, आप और लिख सकते हैं। यहां मैंने एक भी लिखा, लेकिन आपको लिखने हैं 10, एग्जाम में भूलना मत, ठीक है। इतना करने के बाद 10 लिखने हैं, तो -7/20 -6/20 एंड सो ऑन, ऐसे करके 10 आपको लिखने पढ़ेंगे एग्जाम में, ठीक है, भूलेगा मत। चलिए तो स्क्रीन होती है क्लियर यहाँ पे, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 5 है क्या, 5 रैशनल नंबर निकालने, किसके बीच में, 2/3 एंड 4/5। चलिए अब की बार तो पॉज करके ईमानदारी से ट्राई कीजिए, मैं बोल रहा हूं होगा, ईमानदारी से ट्राई करोगे, अच्छे समझोगे तो पक्का होगा। चलिए हम तो सॉल्व करते लगते ही हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, मतलब दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो आपका एलसीएम आएगा 15। तो ये करोगे इंटू 5 और ये करोगे इंटू 3, ठीक है, यस सर। तो ये किया हमने इंटू 5 और वो किया इंटू 3, कितना हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15, बिल्कुल ठीक, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 4 3 12 एंड 5 3 15। अब यहां पे देखना, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, परंतु प्रथम दृश्य आपको मालूम नहीं चलेगा कि 2/3 बड़ा है, 4/5 छोटा है। एग्जैक्टली नहीं, कौन सा नंबर बड़ा है, देखो जरा एक बार, 5 2 10, 12/15, हाँ ठीक है, ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, सॉरी माय बैड, आई थॉट इट इज नेगेटिव। चलिए तो ये हो गया, कितना गैप है, सॉरी माय बैड, दोनों नंबर सही जा रहे हैं। कितना है गैप, 1 का। आपको कितने चाहिए, 5। तो क्या करोगे सर, 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई, और 6 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक। 5 चाहिए इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 60, 15 6 90 होगा, यस सर। एंड ये 12 6 72, तो कितना होगा, 15 6 90 होता है, यस सर। तो ये हो गया गैप हमारा 60 से लेकर 72 तक का। 61/90, 62/90, 63/90, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 एंड देन 65/90। ये 5 हो जाएंगे हमारे प्रोबेबल आंसर्स। आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, आप इनके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि डिनोमिनेटर तो 90 रहेगा, न्यूमरेटर में 60 से छोटा नहीं और 72 मतलब 72 से बड़ा नहीं।
इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो ही आपका काम हो पाएगा, वरना गलती कर बैठोगे। चलिए, तो स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर, ये सवाल होता है हमारा सॉल्व एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है आपकी बार, -3/2 है एंड 5/3 है। व्हाट इज द प्रोसेस, वेरी सिंपल, चेक द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को चेक करो, क्या डिनोमिनेटर सेम है, क्या नीचे की वैल्यू सेम है, नहीं तो सेम बनाओ। सेम कैसे बनाएंगे, तो एलसीएम आएगा 6, तो ये इंटू 3 और ये इंटू 2, तो ये हो गया -9/3 2 जा 6 और हो जाएगा 5 2 जा 10/6। अब यहां ध्यान दो, यहां ऑलरेडी गैप है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कहां -9 कहां 10, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आपको कितने निकालने, कोई भी 5, तो -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6, ये होगा नेगेटिव। आपको अगर पॉजिटिव चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, 10 से छोटे तो 9/6 8/6 7/6 6/6 एंड 5/6। क्या कोई समस्या, नो सर, क्या कोई दिक्कत, नो सर। तो ये होगा, या तो ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, परंतु कंडीशन -9 से छोटा नहीं, 10 से बड़ा नहीं, और डिनोमिनेटर 6 के अलावा कुछ और होगा नहीं। क्या ये समझ में आ गया, जी सर। स्क्रीन कर दूं मैं क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 3, 5 ही निकालने, किसमें, 1/4 एंड 1/2, बहुत बार कर चुके हैं ये। अब तो क्या करेंगे, इंटू 1 इंटू 2, तो ये कितना 1/4 और ये भी आ जाएगा कितना 2/4। चलिए अब क्या करेंगे, क्या गैप है हमारे पास, नहीं है, गैप लाने के लिए क्या करेंगे, जितने चाहिए उससे एक ज्यादा, क्योंकि टैक्स कट जाता है। तो 6 1 जा 6 6 4 जा 24 6 2 जा 12 6 4 जा 24। अब गैप चेक करो कितना होगा सर, 6 से लेकर 12 के बीच में लिख दो, 7/24 8/24 9/24 10/24 एंड 11/24। यहां पे एग्जैक्टली 5 वैल्यूज आई, ठीक है ना, एक कम ना एक ज्यादा, और ये सारी किसके बीच में है, 1/4 और 1/2 के बीच में। किसके बीच में, 1/4 और 1/2 के बीच में। क्या ये समझ में आया, यस सर। आप चाहें तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आपको आंसर वही मिलेगा। इन सारी की वैल्यूज 0.25 से बड़ी और 0.5 से छोटी आएंगी पक्का, ठीक है। कोई समस्या नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं यहां पे क्लियर, और हम मूव करें अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 6 है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अरे भैया, -2 से बड़े कितने नंबर चाहिए, 5, बताइए सर। -1 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है, हाँ कौन बड़ा होता है, क्या बोले, -2 क्योंकि 2 बड़ा है, क्योंकि 2 बड़ा है, नहीं प्रभु, नेगेटिव नंबर्स में उल्टा होता है, -2 छोटा है, -1 बड़ा है। फिर क्या आएगा, 0, फिर 1 2 3। सर एक मिनट ये बताइए, -2 -1 में कौन बड़ा है, कैसे पता लगाया आपने, सर यहां ध्यान देना, 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2, ठीक है, कौन बड़ा है, 2। नेगेटिव क्या करता है, सब चीजों को उल्टा, तो जब सब चीजें उल्टी होंगी तो ये बड़ा कौन है, वो भी तो उल्टा हो जाएगा ना। तो -1 बड़ा है और ये -2 में से कौन सा बड़ा है, -1। एक लॉजिक ही है। दूसरा लॉजिक देख लो, 0 के पास ज्यादा कौन सा है, 1 -1, तो वो पहले आता है इसलिए वो बड़ा वैल्यू है, तो -1, ठीक है। इसलिए जब आपका टेम्परेचर गिरता है तो -2 मतलब ज्यादा ठंड होनी चाहिए, लेकिन -2 पे क्या होता है, ज्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि वो और कम हो जाता है और नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव में उल्टा जाता है। चलिए, तो ये होगा हमारे 5, 1 2 3 4 5 आपने लिख दिए, यस सर। तो स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर, और ये सवाल भी हो गया हमारा सॉल्व। एंड सवाल क्रमांक 7 है, 10 रैशनल नंबर, कितने, 10, किसके बीच में, सर 3/5 एंड 3/4। सर न्यूमरेटर सेम है, कुछ फर्क पड़ता है उससे, आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं सर। क्या डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं, हाँ सर। कैसे, एलसीएम, तो इसमें इंटू 4 इसमें इंटू 5, कितना होगा, 4 3 जा 12/20 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15/20। क्या गैप बढ़ गया, कितने चाहिए, 10। क्या हमारे पास 10 का गैप है, नहीं सर। क्या करेंगे सर, इंटू 2 कर दीजिए, गैप बढ़ जाएगा। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 12 2 जा 24/20 एंड 15 2 जा 30/20। कितना, 30 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 जा हो जाएगा, 22 जा हो जाएगा 40 और ये भी हो जाएगा 30/40। अब जरा यहां देखो,
बेटा जो गोली बुखार में काम आती है वो पेट दर्द में काम आएगी क्या? नहीं। तो पिछली बार इंटू 2 करने से आंसर आ गया था क्या? इस बार आया नहीं सर। तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं। कितना बोला था सर? जितने निकालने हैं उससे एक ज्यादा, जितने निकालने हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक। 12 इंटू 11 करोगे आएगा कितना सर? 12 इंटू 11 करेंगे तो 121 या 132। करो जरा एक बार, 12 12 तो 132 आएगा। जी हाँ। और 20 इंटू 11 220। बिल्कुल ठीक। इधर पे देखना जरा, 15 इंटू 11 करोगे तो 15 और 165 आना चाहिए, और नीचे कितना आएगा? 220। ये क्या हो गया सर? हमें मिल गया बहुत सारा गैप। जी हाँ। कितने चाहिए थे? 10। आप कितने लिख सकते हो? करीबन 20 तो लिख ही सकते हो, 20-30 लिख सकते हो। क्या करोगे सर? 133 220, क्योंकि इससे बड़ा चाहिए। 131 मत लिख देना। और यहां पे 164 से 220, इनके बीच में कोई से भी 10 आप लिख सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। चलिए, क्या ये हो गया सॉल्व? तो वो इंटू 2 वाला जो लॉजिक था वो तब यूज हुआ जब गैप एक अच्छा खासा था, परंतु हमारा गैप जो हमें मिल रहा है और सवाल में जितना चाहिए उसमें डिफरेंस है। ठीक है, गैप तो है लेकिन हमारे जितने काम का नहीं है। तो इस केस में आप गैप को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यहां पे गैप बहुत माइन्यूट था और बड़ा करने पर भी थोड़ा सा बड़ा करने पर भी हमारा काम नहीं होता, इसलिए हमने इसको इकट्ठा ही बड़ा कर दिया एक ही बार में। अब 10 के आप तो 30 निकाल लो। तो हम टीचर ने मांगे 10, हम दे रहे हैं 30। कितनी अच्छी बात है। चलिए, तो स्क्रीन हो जाएगी क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न तो नहीं है परंतु हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। जी हां, अत्यंत खुशी के साथ। तो फटाफट हम चैप्टर का रिवीजन कर लेते ताकि हमारा चैप्टर हो जाए बिल्कुल खत्म। हम शटर को कर देंगे डाउन और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी एकदम बढ़िया टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए। चलिए, सबसे पहले क्या बोलेंगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अर्थात कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। वही मीनिंग होता है क्लोज्ड होने का। ठीक है, डिवीजन करने पर रैशनल नंबर आएगा ऐसा गारंटी नहीं है। चलिए अगला, द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दो अच्छे वाले वो है मेथड्स हैं, मतलब दो अच्छे वाले टूल्स जो ऑपरेशंस हैं वो क्या होते हैं? वो कम्यूटेटिव भी होते और एसोसिएटिव भी होते हैं। परंतु किंतु मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये अप्लाई नहीं होता है। चलो अब नेक्स्ट इज द रैशनल नंबर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। मतलब कि किसी में यदि आप 0 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर वही रहेगा, तो वो क्या हो जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। और किसी में आप 1 मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा, ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यहीं से हमें मिलते हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। कौन कौन से? एक होता है एडिटिव इनवर्स और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब शुद्ध हिंदी में हम कहें, आसान भाषा में, तो किसी भी नंबर का नेगेटिव। और अगर मैं सॉल्व करने के हिसाब से देखूं तो किसी गिवन नंबर में, किसी दिए हुए संख्या में मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए? 0। क्या ऐड कर दूं? मेरा आंसर आ जाए 0। उदाहरण के तौर पे -5 में मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरा आंसर हो जाए 0। ये हो गया आपका मल्टी एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके साथ खेलता है? वो खेलता है 1 के साथ, कुछ इस प्रकार। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब साधारण भाषा में क्या होता है? रेसिप्रोकल। मतलब किसी गिवन नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए? 1 आ जाए, जैसा कि यहां पे उदाहरण में गिवन है। ठीक है, मान लीजिए 7/9 है, तो 7/9 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा आंसर आ जाए 1। तो अब क्या मल्टीप्लाई करते हैं? रेसिप्रोकल या फिर उल्टा पलटा, दैट इज 9/7। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन कैरी होता है, मतलब अगर -2/7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/-2 होगा, साइन कहीं नहीं जाएगा। पिछले वाले में एडिटिव इनवर्स में साइड चेंज, साइन चेंज, पोजीशन वही, इसमें पोजीशन चेंज, साइन वही। अगर लिखना तो लिखो एडिटिव इनवर्स साइन चेंज, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पोजीशन चेंज। क्या है? पोजीशन चेंज। उदाहरण के तौर पे अगर -2/7 का आप एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो सिर्फ साइन चेंज मतलब 2/7, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो सिर्फ पोजीशन चेंज मतलब 7/-2। क्या यह समझ में आया? जी सर। क्या मन में कोई शंका? नो सर। अगला पॉइंट, जी हां,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप बाहर से कोई यदि अंदर आ रहा है तो उसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मतलब अगर ए बाहर से बी प्लस सी में मल्टीप्लाई होने के लिए आ रहा है तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई और ए को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परंतु किंतु अक्सर इस आइडेंटिटी का या इस प्रॉपर्टी का उल्टा उपयोग होता है। सर उल्टा उपयोग मतलब आपको ये दिया होता है और आप ये करते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें। हमने भी जब इस वीडियो में मतलब इस पूरे चैप्टर में जब हमारा फर्स्ट वीडियो आया था 1.1 का, वहां पे हमने उल्टा ही उपयोग किया था। ठीक है, मतलब ये गिवन है और आप इस पे जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। चैप्टर का पॉइंट क्रमांक 8 है हमारा कि रैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, वो हमने सीखा है अभी थोड़ी देर पहले ही। उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा। आखिरी पॉइंट क्रमांक 9 कि हम रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे काउंटलेस मतलब इनफाइनाइट मतलब जिनकी गिनती नहीं हो सकती इतने सारे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। उसमें हमें कौन हेल्प करता है? एक तो हमने जो मेथड सीखा वो, और दूसरा मेथड जो कि आइडिया ऑफ मीन, मतलब मीन की मदद से भी हम रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्या ये समझ में आ गया? जी सर। कई मन में कोई शंका? नो सर। तो इसी के साथ हम करते हैं हमारे चैप्टर का समापन। किंतु आपके लिए पढ़ाई करने के मौकों के समापन कहां हुए? जरा यहां ध्यान दीजिए। मैनेज ब्रेन्स की वेबसाइट भी अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और न सिर्फ एनसीईआरटी, हमारा फोकस रहता है कि हम आपको एग्जाम्पलर जैसी किताबें भी पढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 8 की एग्जाम्पलर पढ़नी है तो हम आप में उसका सहयोग करेंगे। क्लास 8 की साइंस की, ये मैथ्स की भी जल्दी आने वाली है इसके साथ साथ, तो क्लास 8 की मैथ्स की जब एग्जाम्पलर बनेगी वो भी आप देख सकते हैं। क्लास 9, 10th में, 8th में आपके कोई मित्र हैं उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमने वीडियोस को चैप्टर वाइज बाइफरकेट किया ताकि आप जब चाहें जो चैप्टर आपके टेस्ट में आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है, उसको पढ़ सकें, आपका समय बर्बाद ना हो। और चैप्टर वाइज भी हमने बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं दिए आपको। हर एक चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज का अलग अलग वीडियो बना के प्रेजेंट किया ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। क्या ये आपको समझ में आ गया इंफॉर्मेशन? फॉर एग्जाम्पल आप पहले चैप्टर का पहला वीडियो देखना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको मैं दिखूंगा इस चलचित्र में, मतलब इस वीडियो में, इस चित्र में। ठीक है, और इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जाते हैं ताकि आप आसानी से सारे कॉन्सेप्ट समझ के अपने मार्क्स अर्जित कर पाएं। तो इसी के साथ जानकारी होती है समाप्त और आपका ये वीडियो भी आता है अपने अंत की तरफ। इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जो है हमारी, उसका फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज और चैप्टर को पूरा समाप्त किया। हमने चैप्टर का लास्ट में छोटा सा रिवीजन भी किया और सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख के सवालों को सॉल्व करके डब्बे में पैक करके अच्छे से एग्जाम के लिए रेडी कर लिया है। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, ये सारे क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किए इसको दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर लें ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाएं आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर। ज्ञान बांटोगे तभी बढ़ेगा और हम आगे आपको रेगुलरली पढ़ाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर पे फोकस करेंगे। आप प्लीज रेगुलरली पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।